जितने ही बच्चों का फिजिक्स का कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में हम फिजिक्स के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो आज हम करने जा रहे हैं। और ये वाली जो वीडियो है ये आपकी मोस्ट हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपके जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं आप सभी को उन सभी को सॉल्व करना है। और आपको जो स्कूल से सपोर्ट मटेरियल प्रोवाइड होगी उसके आप सभी को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपको किसी चैप्टर में दिक्कत है तो फिर आप चैप्टर भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। और जितनी भी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक है आपसे को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर से आप जैसे जैसे वीडियोस ऐड होती रहेंगी आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। ये जो आपको क्वांटिटीज गिवन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड यंग्स मॉडुलस। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको पता होगा फोर्स का जो आपका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल वाला, वो होता है यहाँ पर आपका Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये होता है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये दोनों होते हैं आपके मास और ये होती है आपके डिस्टेंस इन दोनों के बीच का। ठीक है, और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर से आपको जी की वैल्यू चाहिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन में मास का स्क्वायर, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पर से जी इजिकल टू फोर्स का आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी की पावर -2 एंड ये जो आपकी डिस्टेंस है ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन में हो गया आपका मास का स्क्वायर यानी कि एम का स्क्वायर। अब जी की वैल्यू देखें आप यहाँ पर क्या आएगी, ये हो जाएगा आपका एम की पावर -1 और एल क्यूब हो जाएगा और ये बची आपका टी की पावर -2। ये हो गई आपकी कैपिटल जी की डायमेंशन। और नेक्स्ट वाला बोला गया आपको यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेन जो है वो आपकी यूनिट लेस क्वांटिटी और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है और स्ट्रेस की आपकी डायमेंशन होती है। ये इसका आपका फॉर्मूला होता है एफ बाय ए और इसका होता है डेल्टा एल बाय एल। तो लेंथ अपॉन लेंथ ये हो जाएगी आपकी यूनिट लेस और जो इसकी क्वांटिटी आएगी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा इसका जो वो आएगा फोर्स अपॉन ए के बराबर, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी की पावर -2 एंड जो आपका यहाँ पर ए है वो यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट करता है और एफ से होता है आपका फोर्स। फोर्स की डायमेंशन ये होती है, एरिया की डायमेंशन हो जाएगी यहाँ पर एल स्क्वायर। तो यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन हो जाएगी एम एल की पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो -1 बचेगा, टी की पावर -2, ये होगी यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपको ना यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है जहां पर ये जो मास m है ए पॉइंट पे जो रखा हुआ है ड्यू टू 2 यानी कि इन दोनों की वजह से यहाँ पर आपको फोर्स फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो आपका एंगल बन रहा है वो है आपका यहाँ पर 60 डिग्री का, क्योंकि सारे साइड्स क्या है सेम। तो फिर यहाँ पर आपको फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये होता है आपका Gm1 m2 बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर m1 की बात की जाए तो फिर यहाँ पर m1 की वैल्यू है m और जो यहाँ पर m2 की वैल्यू है वो भी है यहाँ पर m। मास दोनों का सेम है, तीनों सेम है। तो फिर ये हो जाएगा आपका Gm² बाय आर की जगह डिस्टेंस है इनके बीच में a की, तो a²। तो ये होगा आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पर से हमें यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए बोला गया, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए वाले ऑब्जेक्ट पर हम यहाँ पर फोर्स फाइंड करते हैं। तो फिर ये हो जाएगा आपका Gm² बाय a², ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात की जाए तो फिर ये होगा इसका इसका डायरेक्शन होगा अलोंग ए बी यानी कि ए बी की तरफ। ठीक है, डायरेक्शन होगी अलोंग ए बी वैक्टर। अब यहाँ पर फोर्स फाइंड करते हैं अलोंग ए सी ए और सी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। तो फिर ये हो जाएगा Gm² बाय a², ये हो गया मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन की बात की जाए तो फिर अलोंग ए सी। ठीक है, अलोंग ए सी वैक्टर। तो ये होगी हमारी डायरेक्शन। अब यहाँ पर ना आपको एंगल पता है और यहाँ पर आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा है तो फिर एफ नेट वहां पर से आपको पता लग जाएगा
ये हो जाएगा आपका एफ ए बी प्लस एफ ए सी। तो यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि सारी की सारी फोर्सेस का जो सम है वो एफ नेट के बराबर होगा। अब यहाँ पर से वेक्टर सम करना है इन दोनों का। अभी मैं इसके मैग्नीट्यूड को मान लेता हूँ एफ, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एफ। तो फिर यहाँ पर से वेक्टर सम के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और थीटा आपको पता ही है, यहाँ पर जो थीटा है वो है आपका 60 डिग्री। अब यहाँ पर से ए की वैल्यू है आपकी एफ का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू भी एफ है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, खाली डायरेक्शन अलग अलग है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इन दोनों मल्टीप्लीकेशन एफ स्क्वायर कॉस 60 डिग्री और इन सब का अंडर रूट, ये होगा आपका एफ नेट के बराबर। इतना सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर से आपको क्या करना है, एफ नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में एफ स्क्वायर और ये वाला एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपका, ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर से ये बच गया आपका एफ स्क्वायर, तो फाइनली ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3f स्क्वायर और रूट से एफ स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3f और f की वैल्यू है आपकी, एफ नेट हो जाएगा अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ की वैल्यू है जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और यहाँ पर इसकी आपको डायरेक्शन भी लिखनी जरूरी है, तो फिर डायरेक्शन हो जाएगी 30 डिग्री फ्रॉम ए सी वैक्टर या फिर 30 डिग्री फ्रॉम ए बी वैक्टर, तो फिर डायरेक्शन होगी 30 डिग्री फ्रॉम ए सी वैक्टर। तो ये होगी इसकी डायरेक्शन और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो इस टाइप का आपको न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करनी है। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो पिछले वाले क्वेश्चन पर बेस्ड रहेगा, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपके 4 मासेस हैं, मास 1, मास 2, मास 3 एंड यहाँ पर मास 4, और इसकी जो लेंथ है ए है, यानी कि ये जो है स्क्वायर है, और उसके इस साइड पर हर एक एंड पर क्या लिखा हुआ है, मास एम रखा हुआ है। और यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और ये डी। और यहाँ पर आपको जो यहाँ पर फोर्स फाइंड करनी है वो यहाँ पर इस वाले मास पर करनी है, कि यहाँ पर जो है ये आपका पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पर पी, इस वाले पॉइंट पर आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आप सभी लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे के सामने लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये एज इट इज आपका पिछले वाले क्वेश्चन पर बेस्ड ये दोनों न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ पर आपका मास एम है, यहाँ पर भी एम है और यहाँ पर भी, ये वाला पॉइंट है ए बी एंड ये सी। यहाँ पर आपको फोर्स इसके सेंटर पर फाइंड करनी है। यहाँ पर एक आपका मास है, इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं हम जी, और ये आपका ऐसे करके इस टाइप से ज्वाइन है। तो फिर यहाँ पर आपको फोर्स फाइंड करनी है इन तीनों मासेस के वजह से। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, फाइंड नेट फोर्स ऑन पी एंड फाइंड नेट फोर्स ऑन जी, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर। तो जो आपका यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स रहेगा। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा कि जब कभी भी आपके सामने वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आता है तो फिर यहाँ पर वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है dw इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका एफ डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ पर ये होगा आपका 0 से लेकर w तक, और ये होगा आपका x1 से लेकर x2 तक। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो जाएगा आपका w और 0 से लेकर w तक, ये हो गया आपका फोर्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय dx। इंटीग्रेशन करना है x1 से लेकर x2 तक, यानी कि 1 से लेकर 2 तक। तो ये हो जाएगा आपका w माइनस 0 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका
dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबकी, ये हो जाएगा आपका 3x² dx। लिमिट ये जो आपकी इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये सभी में डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर 2 तक, और 2x इंटू डी एक्स, और प्लस में 5 dx 1 से लेकर 2 तक। ये हो गया आपका w इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 3 आपका कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² का हो जाएगा x³/3, और ये वेरी कर रहा है 1 से लेकर 2 तक, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का x²/2, और यहाँ पर 1 से लेकर 2 तक, प्लस ये हो गया आपका f, और ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, w की वैल्यू आ जाएगी 3 से आपका 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2 का क्यूब -1 प्लस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर -1 प्लस में 5 2 -1। ठीक है, तो w की वैल्यू आ जाएगी 8 - 1 यानी कि 7, प्लस ये हो जाएगा आपका 4 - 1 यानी कि 3, प्लस ये हो गया 5 × 1 यानी कि 5, ये हो जाएगा आपका 10 + 5 यानी कि 15 जूल्स। तो इतनी एनर्जी लगेगी यहाँ पर। ठीक है, 6 क्वेश्चन में आपको बोला गया कि आपके पास ना एक यूनिट वेक्टर है, ये वाला आपका यूनिट वेक्टर है, और यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर ना c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपका यूनिट वेक्टर है, मान लेता हूँ ये a के इक्वल है, कैपिटल A, और इसके ऊपर कैप लगा देते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो a कैप का जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप जान लें, अगर आपको पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.1 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो आई कैप के साथ जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस इसका कॉफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अंडर रूट को इधर भेजेंगे, ये आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर से सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर प्लस 0.89 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में से 0.89 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा आपका 0.11, और सी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 0.11। तो ये होगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको और ऐसी वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।